यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं एक नया विषय लेके आया हूँ। विषय है विवाह में विलंब क्यों। विवाह में देरी की समस्या से निजात पाने का उपाय, तो इस विषय में चर्चा करते हैं और उसके उपाय भी बताते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जिस तरह से हर कार्य एक समय पर होता है, उसी प्रकार से विवाह के लिए भी एक आयु सीमा उत्तम मानी जाती है। जब विवाह योग्य हो जाने के बाद भी बार बार विवाह में अड़चन बनी रहे या फिर विवाह में विलंब हो रहा है, तो व्यक्ति का परेशान होना तो स्वाभाविक ही है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी संतान की शादी समय से हो जाए, लेकिन यह सौभाग्य सभी के साथ नहीं हो पाता है। कुछ लोगों के विवाह में चाहे अनचाहे अड़चनें आती हैं या फिर शादी तय होकर के भी टूट जाती है। यदि उम्र बीत जाने के बाद भी किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने और शीघ्र विवाह के योग बनाने के लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय करना भी बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के कुछ उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष में शुक्र और बृहस्पति का संबंध प्रेम और विवाह से माना गया है। जहाँ पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी और वैवाहिक सुख का कारक माना गया है, तो वहीं कन्या की कुंडली में बृहस्पति का संबंध विवाह से माना गया है। माना जाता है कि ये दोनों ग्रह कुंडली में जिस स्थान पर होते हैं, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन और विवाह होने के योग उसी प्रकार से बनते हैं। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसे ज्योतिष में बताए गए उपायों को करना चाहिए। शीघ्र विवाह व सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए ये उपाय बहुत कारगर माने गए हैं। यदि किसी बेटी का विवाह में विलंब हो रहा है, तो उसे शक्ति की साधना करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित पार्वती मंगल का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। शीघ्र विवाह के लिए माता पार्वती की पूजा उपासना भी अत्यंत फलदायी मानी गई है। अच्छा वर पाने के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर कोई लड़के का विवाह में देरी हो रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए वो देवी की साधना करना चाहता है, तो उसके लिए मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार और सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप करने से लड़के के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। अविवाहित युवकों को मनचाही पत्नी के लिए शिव चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना गया है। विवाह योग्य लड़के लड़कियों को प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। साथ ही खाने में केसर का प्रयोग करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यदि किसी युवक या युवती के विवाह में बाधा आ रही है, तो उसे शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार और पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की कम से कम 108 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि संभव है तो बरगद, पीपल और केले के पेड़ को जल देना चाहिए। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है या बार बार रिश्ता टूट जाता है,
तो उन्हें बृहस्पति देव की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रख करके पीले तिलक, पीले पुष्प, पीले मिष्टान्न से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही केले के पेड़ की जड़ में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और केले की जड़ में जल देना चाहिए। लेकिन इस दिन केला खाना नहीं चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और बिना नमक का पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही बाधाएं कम होंगी और विवाह का योग बनेगा। जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें हर गुरुवार को पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा पीली चीज़ों का दान भी करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को आटे में चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसकी लोई गाय को खिलाना चाहिए। इससे भी विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। विवाह में विलंब होने पर भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का कम से कम एक माला रोज जाप करना चाहिए। मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करना चाहिए तो विवाह में आ रही बाधाएं जल्दी दूर होंगी और समय पर यथा योग्य अच्छी जगह विवाह होगा।